हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 है। हमने आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स बता दिए हैं। अब न्यूटन्स लॉ के वो न्यूमेरिकल लगाएंगे जिनमें फ्रिक्शन का यूज़ नहीं होता है। ओके, तो आप क्वेश्चन नोट करें। ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग से अटैच मास रखे हुए हैं और जो ये बीच में स्ट्रिंग अटैच है और ये बेस है। क्वेश्चन नंबर 1, और सभी का जो मास है वो स्मॉल m है। ओके, इसमें हमने राइट साइड को एक फोर्स F लगा दिया है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बुक्स में। जो बीच में स्ट्रिंग अटैच है तीनों, उनमें जो है वो टेंशन होगा T1, T2, T3 एज्यूम कर ले रहे। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 का कैलकुलेशन करना है, इसमें T2 है, इसमें T3 है। सभी मास जो है वो इक्वल हैं स्मॉल m, और उसमें जो टेंशन है उनका कैलकुलेशन करना है T1, T2, T3। हमने आपको बताया था कि जो एक स्ट्रिंग होती है उसमें टेंशन सेम होगा, लेकिन अगर अदर स्ट्रिंग है तो उसका टेंशन अलग होगा। ये हम मास A, B, C, D इनको एज्यूम कर ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो जो चारों मास हैं ये 1, 2, 3, 4, इनको कंबाइंड करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम कोई भी न्यूमेरिकल ना लगाएं। तो मास को कितना हो जाएगा टोटल 4m मास। ठीक, इनको सबको कंबाइंड कर लीजिए और इनका एक्सीलरेशन कैलकुलेट कीजिए कि कितना होगा। देखिए इसमें जो मोशन है हमने इधर को x और ये y अटैच कर लिया है। वैसे y डायरेक्शन में यहाँ कोई मोशन नहीं होगा, नेचुरल है, मोशन x एक्सिस में होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस होगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ डाउनवर्ड 4 mg फोर्स लगेगा, mg होता है, मास 4m है इसलिए 4 mg फोर्स, और नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, n1 ले लिया। देखें चारों मास मिलाकर उनमें फोर्स आप F लगा रहे हैं राइट को। फ्री बॉडी डायग्राम में ये FBD है। फ्री बॉडी डायग्राम में जब हम बनाते हैं तो उसमें ये एक्सटर्नल फोर्स है, ध्यान रखना F। ठीक, ये फोर्स एक्सटर्नल है, बाहर से हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी मूव करेगी, फ्रिक्शन यहाँ है नहीं। ठीक, वाई डायरेक्शन में नेचुरल है कि यहाँ पर कोई मोशन नहीं होगा। आप अगर इनको लिखना चाहें तो n1 = 4 mg लिख सकते हैं। ठीक, x डायरेक्शन में मोशन होगा अलोंग x एक्सिस। हाँ, ये ध्यान रखना कि बॉडी ये x को एक्सीलरेट होगी, जिस डायरेक्शन को ये एक्सीलरेट हो उसमें एक्सीलरेशन यहाँ जरूर बनाएं, तब आपका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट होगा। फ्री बॉडी डायग्राम में सभी फोर्स दिखाए जाएंगे जो ऑन द सिस्टम लग रहे हैं। हमने कल एक न्यूटन्स लॉ का जो लेक्चर लिखा उसमें लिखाया था कि F = ma में फोर्स F क्या होता है, एक्सटर्नल, मास किसका, सिस्टम का, और सेंटर ऑफ मास यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन में सभी का जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, चाहे cm की लें और चाहे हम अदर पार्टिकल्स की लें बॉडी में। ठीक, सभी की सेम होगी। तो x एक्सिस में हम न्यूटन्स लॉ लगा दे रहे हैं, तो F = ma 4m × a, तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो गया F/4m। y की इक्वेशन आप अगर ना भी बनाएंगे नॉर्मल और mg तो भी कोई बात नहीं, बेटर होगा आप दिखा दें कि ये बैलेंस है। ठीक, अब आपने a कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इनको टेंशन कैलकुलेट करेंगे T1, T2, T3। ठीक, तो जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं उसके दूसरी साइड से, क्योंकि इसमें फोर्स केवल T3 लग रहा है, इसके मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो केवल T3 है। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं यहाँ पर है। तो जरा ध्यान दें कि हम इसके बाद हम जो D वाला बॉडी है आपकी D, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसमें इस तरफ मोशन T3 लगेगा। हमने लेक्चर में आपको बताया था कि टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, ऐसे लगाएं कि स्ट्रिंग लूज ना हो जाए।
और इसमें कोई मोशन नहीं है। वैसे यहाँ पर नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, हमने n2 लिख दिया है, डाउनवर्ड mg लगेगा और इसकी बॉडी इधर एक्सीलरेट होगी a, तो T3 इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं, टेंशन फोर्स है इज इक्वल टू ma, मास a होगा, मास m है और एक्सीलरेशन a की वैल्यू यहां से पुटअप कर दें, ठीक। तो T3 a है F अपान 4m, ये कैंसिल हो गया, आपका T3 आ गया F अपान 4, ठीक है। नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, उसको लिखें या न लिखें उसकी जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्सीलरेशन को जरूर दिखाएं, इससे ये पता रहता है कि T3 ये राइट को लग रहा है और राइट को ही बॉडी का एक्सीलरेशन होगा। तो हमने T3 कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, C ब्लॉक का, ये C का, इसका भी मास m है, तो डाउनवर्ड mg लगेगा, नॉर्मल हम अपवर्ड कुछ नाम ले सकते हैं, n1 n2 n3 लिख लें। देखिए ध्यान से, इसमें टेंशन इस तरफ T2 होगा और इधर टेंशन T3 होगा। अब जरा T3 पर थोड़ा ध्यान देना, जो हमने T3 आपने लिया है, इसमें जब हम D का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो T3 राइट को होगा, क्योंकि मोशन भी राइट को हो रहा है। जब हम T2 का इसका मास C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो T3 लेफ्ट को होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। क्यों, इधर देखो ये D बॉडी को राइट को मोशन कौन करा रहा है, T3, ये रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, तो इसका मतलब ये राइट को होगा इस वाले डायग्राम में। लेकिन जब आप इसको मूव कराएंगे चारों ब्लॉक को तो ये अपोज करेगा मोशन का, तो ये जो टेंशन डालेगा वो लेफ्ट को। दूसरी बात ध्यान रखें, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगाएं, ठीक। तभी बहुत सारे आप बुक्स में देखेंगे तो इसमें T3 को दोनों तरफ ऐसे एरो दिखाते हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक। अब इसकी इक्वेशन लिख लें, ए जरूर बना लेना, एक्सीलरेशन ए। अब देखिए ए बनाने से ये फायदा है कि आपको ये पता लग गया कि T2 ग्रेटर देन T3 होगा, क्योंकि ओवरऑल मोशन इधर हो रहा है। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू ma, T2 इज इक्वल टू T3 प्लस a की वैल्यू पुटअप कर दें, F अपान 4m, ये कैंसिल हो गया। T3 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, F/4 प्लस F/4 T2, तो T2 इज इक्वल टू F2 आ गया। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप चाहें तो T2 के कैलकुलेशन के लिए हम इसको भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दें, इसको जरा देखना ध्यान से। थर्ड पॉइंट में आपने ये T2 निकाला, T2 माइनस T3, आप T2 के कैलकुलेशन के लिए अगर चाहें तो इन दोनों को एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। हम यहाँ बनाकर दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट भी आपको क्लियर करने हैं। अब की बार हम C प्लस डी FBD ऑफ C प्लस डी दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए दोनों को मिलाकर अब कितना मास लिखें, ट्वाइस m, क्योंकि हमारा सिस्टम का जो मास है वो ट्वाइस m है। डाउनवर्ड फोर्स 2 mg, और ये नॉर्मल आप कुछ भी लिख लें, इसका यहाँ कोई पर्पज नहीं है। यहाँ राइट को कितना लिखें फोर्स, देखिए T2, ठीक, और एक्सीलरेशन किधर, इस तरफ, ठीक। तो T2 इज इक्वल टू नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, मास ट्वाइस m और एक्सीलरेशन a, उसकी वैल्यू पुटअप कर दें, a की कितनी है, F अपान 4m, तो ये डाला आपने F अपान 4m। अभी बेसिक लगा रहे हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें, बाद में न्यूमेरिकल बहुत टिपिकल हो जाते हैं। ये देखिए F/2 आ गया, और यहाँ पर भी जो है हमने F अपान 2 लिखना था, ये F/4 प्लस F/4, ठीक है ना। देखिए दोनों से आंसर आ गया। अब यहाँ एक बात बता दें आपको, जो T3 है, ये जब हमने D का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये वाला डायग्राम ये D का है, उस समय, सॉरी, ये हमने जो बनाया है ये T3 यहाँ है, यही है, यही T3 लेना है। जब हमने D का फ्री बॉडी डायग्राम ये बनाया है तब तो T3 उधर लगाया है, ठीक। जब हमने C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो T3 देखिए ये लगा है, ठीक। जब हम D का फ्री बॉडी डायग्राम ये बना रहे हैं, ये वाला, ठीक है ना,
ये सॉरी, ये डायग्राम है सी का। सी का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो ये T3 फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, और जब हमने C प्लस डी का फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ बनाया तो यही फोर्स इंटरनल है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना कि एक ही फोर्स इंटरनल होता है, वही एक्सटर्नल होता है, डिपेंड करता है कि आपने किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। बात समझ में आ गई ना? तो इंटरनल एक्सटर्नल ध्यान रखना बात। ठीक इसी तरह से जब हम T1 का कैलकुलेशन करेंगे तो हम या तो एक साथ तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, और या हम सिंगल फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना ले, बोलिए, बी का, तब भी आ जाएगा। ए का बनाओ तब भी आ जाएगा, क्योंकि T1 इससे अटैच है और T1 यहां से भी अटैच है बी से। समझ गए ना बात? ये तो हमने T2 निकाल लिया, ये T3 निकाल लिया, ये T2 निकाल लिया। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ए का बना ले रहे हैं, उससे T1 निकल आएगा। ठीक, बी के बनाने से भी निकल आएगा, या आप बी प्लस सी बनाएं तब भी आ जाएगा, या आप बी प्लस सी प्लस डी बनाएं तब भी आ जाएगा, आप किसी से भी बनाएं। ठीक, तो यहां पर देखिए हम यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम ए का बना रहे हैं, एफ बी डी ऑफ ए का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो यहां पर ये हमने मास एम लगाया, फोर्स जरूर सभी बनने चाहिए। एफ आप लगा रहे हैं एक्सटर्नल, और T1 लगा रहे हैं लेफ्ट को होगा। ये हमारा बी वाला ए वाला ब्लॉक है, और इसका मोशन इधर राइट को हो रहा है ए, बस बाकी नॉर्मल है और mg है। ठीक, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं mg, और इधर को नॉर्मल हमने n3 लिख दिया, वो बैलेंसिंग में है, आप कुछ भी लिखें वहां उसको। यहां पर नेट इक्वेशन बताएं क्या बनेगी, बोलो। F माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन F अपान 4m, डाल दें F अपान 4m, ये मास कैंसिल, तो T1 इज इक्वल टू F माइनस F बाई 4, तो कितना आ गया 3F बाई 4, ये T1 निकल आया 3F बाई 4। ठीक है ना? अब आप किसी का भी बनाएं इसमें फ्री बॉडी डायग्राम, आप बी का बनाएं तब भी आ जाएगा। तब इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m। समझ गए ना? और तीनों का बना लें तब भी चलेगा, तब आप थ्राइस सेम मास हो जाएगा, तब भी T1 आ जाएगा। समझ गए ना बात को? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ये ब्लॉक हैं, उनमें स्ट्रिंग अटैच है, और बीच में उसमें टेंशन आपको निकलवाया गया है। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता दें, यहीं पर अगर हम इसकी जगह पर, कितना मास था ब्लॉक का, जरा समझने की कोशिश करना। एक हम रॉड ले लें, ध्यान दें, और इसमें हमने फोर्स F लगाएं, और इसका मास जो है रॉड का 4m है। हमने चारों ब्लॉक को कंबाइंड कर लिया। ठीक, जैसे ये हमारा पेन है, इसका मास 4m है, और इधर को मूव कर रहा है, हम F फोर्स इधर लगा रहे हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है, हम लेंथ सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, कुछ भी लेंथ ले लें आप। ओके, हम इसकी लेंथ को 4L ले रहे हैं, और आपसे पूछे कि आप इन क्रॉस सेक्शन पर टेंशन, देखिए बीच में हर पॉइंट पर टेंशन होगा, और आपसे पूछा जाए कि L लेंथ यहाँ पर, ये भी L है और ये L लेंथ है। ठीक से समझना बात को, क्वेश्चन को गिवन है, हमने ब्लॉक का टोटल का मास 4m ले लिया, लेंथ 4L ले ली। अब आप समझ गए होंगे हर लेंथ का मास m है, और इसमें यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट होगा उसका नाम कितना रखा था वहां पर, T3। यहाँ टेंशन ले रहे हैं T2, यहाँ टेंशन ले रहे हैं T1, और पूछा जाए कि इसका कैलकुलेशन करो क्या है, तो सेम आंसर होगा। आप क्या करें, यहाँ से इसको ब्रेक कर दें एग्जाम में, और ब्रेक करके अगर आपको कंफ्यूजन हो और फिर स्ट्रिंग लगा दें, या फिर अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। इसका मास स्मॉल m होगा, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, टोटल ब्लॉक का मास 4m, देखिए सेम आंसर। ठीक, इसमें F लगाया और एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया, फिर क्या किया, इस वाले पार्ट का
लास्ट वाले पार्ट का नाम रख लें ABCD, इसका मास m, यहाँ पर टेंशन एज्यूम कर लिया T3 है। समझ में आ रही बात? और इसमें T3 लगाएं राइट को, और इक्वेशन से आप T3 कैलकुलेट कर लें। इसी तरह फिर बीच में इसका मास फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसका बीच में बिल्कुल सेम सोल्यूशन का मेथड होगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप ब्रेक करके उसमें स्ट्रिंग लगा दो और फिर कर लो कैलकुलेट, कोई मिस्टेक नहीं होगी। समझ गए ना बात? तो किसी रॉड में यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि T1 T2 3 इंटरनल फोर्स हैं, लेकिन जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक पार्ट का बनाएंगे तो यही फोर्स एक्सटर्नल होगा। क्यों? ये पेन है आपका, आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो इतना पार्ट कौन चला रहा है? मान लीजिए हम बीच में इतना पार्ट लेते हैं, ये कौन मूव करा रहा है? जो बीच में यहाँ पर टेंशन होगा, ये वाला फोर्स नहीं बोला जाएगा, ये तो फोर्स यहाँ पर लग रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो टेंशन होगा, अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं। तो आप बना लें इसको डायग्राम को और करके, ठीक है ना? सेम सोल्यूशन का मेथड होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। kg है 5 kg। ये एक हमारा बेस है और इस बेस में यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, यहाँ एक मास रखा है। फिलहाल हम मास m1 ले ले रहे हैं, इसमें स्ट्रिंग को अटैच करके पुली से लाते हुए और यहाँ पर एक मास m2 रख दिया। ये बेस है जो हमने क्रॉस एरिया करके दिखाया है, ये उसका बेस है। मास m1 10 kg है और मास m2 जो है वो 5 kg है। m1 10 kg और m2 जो है वो 5 kg है। इसमें एक्सीलरेशन निकालना है, और हमने कल समझाया था कि पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम होती है। आपको टार्क इक्वेशन समझ में आ गई थी वो? अच्छा, तो बनाएं डायग्राम जरा। इसमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है और टेंशन कैलकुलेट करने हैं। जब कभी किसी बॉडी में वर्टिकल मोशन होगा तो फिर उसमें जो है वो mg का भी इंक्लूड हो जाएगा। अभी जो आपने क्वेश्चन लगाया था उसमें नॉर्मल और mg का कोई रोल नहीं था। नॉर्मल का रोल एक्चुअली में फ्रिक्शन में आता है ज़्यादा। तो हम यहाँ पर पहले जो है ना वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले हम इसका यहाँ आर्टिकल बनाएंगे। देखिए, आप मास m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। बोले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो नॉर्मल लगेगा बर्ड, क्योंकि सरफेस के ऊपर रखा है। m1g लगेगा डाउनवर्ड, और इस तरफ टेंशन T होगा, मोशन इधर आएगा। और पुली के दोनों, पुली क्वेश्चन में गिवन होगी मास लेस और फ्रिक्शन लेस। ठीक, दोनों तरफ टेंशन सेम। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या है? और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, ये मास इसका ब्लॉक का है, ये हम बाद में रखेंगे। T इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये जरूर a दिखा देना, इससे पता रहता है। बाकी m2 का फ्री बॉडी डायग्राम। बोले कौन कौन से लगाएं फोर्स? टेंशन T अपवर्ड, डाउनवर्ड m2g। मोशन किधर होगा? नेचुरल है कि मोशन डाउनवर्ड होगा, और सेम एक्सीलरेशन। ठीक है ना? तो इसकी इक्वेशन नोट कर लें, कितनी आएगी? m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 2। अब T की वैल्यू इसमें पुटअप कर दें इक्वेशन नंबर 1 से निकालकर, तो m2g
माइनस m1 a इज इक्वल टू m2 a। इससे एक्सीलरेशन a आ गया आपका m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। a की वैल्यू पुटअप कर दें किसी इक्वेशन में, इसमें पुटअप कर दें तो t कैलकुलेट हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, अब हम वैल्यू डाल दे रहे हैं। हमने आर्टिकल बनाने की कोशिश की थी। m2 आपका हमने दिया है 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10। एक 10 kg मास है और एक जो है मास आपका गिवन है। ये हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो 5 ये आ रहा है 49/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टी चेक कर लें, m1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी है m1 a, इसलिए m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब आप इसमें वैल्यू तो पुटअप कर ही लेंगे, ये सभी वैल्यू आपको गिवन है। ये टेंशन जो है वो 490/15 न्यूटन आ रहा है। आप डिवाइड करके और वो निकालना चाहें तो वो निकाल लेना, नेट कितना एग्जैक्ट कितना आ रहा है। हमने एक रफ कैलकुलेशन की। यहाँ एक पॉइंट आप और डिस्कस कर दें, जो ये पुली है इसमें ये रॉड लगा है, ठीक। तो पुली और मासलेस पुली है, ध्यान रखना, पुली मासलेस, फ्रिक्शनलेस, पुली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ये जो पुली है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, खुद इसका वेट नहीं है इसलिए mg नहीं लगेगा। अब इस पर ध्यान दें आप, टी कैसे लग रहा है, देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी, एक टी इधर और एक टी डाउनवर्ड, ऐसे डायरेक्शन में टेंशन को लगाएं कि स्ट्रिंग लूज ना हो। और इसमें टेंशन हम T1 ले रहे हैं। ये ठीक रॉड बीच में लगा हुआ है, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं इसलिए, और वेक्टर क्वांटिटी है टेंशन, फोर्स है टेंशन, उसकी यूनिट न्यूटन है, इसलिए 90 डिग्री पर होने की वजह से √2 टाइम्स होगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी कि T√2। आप टी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना 90 डिग्री पर है इसमें, इसलिए हमने जो है वो पाइथागोरस लगाकर उसका नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया है। न्यूमेरिकल आप जो ये स्ट्रिंग वाले हैं आपकी बुक में दिए होंगे, उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये पुली है, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो जो ये वाला यहाँ पर वायर लगा है इसमें टेंशन इस तरफ होगी और इसमें टेंशन डाउनवर्ड होगी। इस ब्लॉक का बनाएंगे तो टी इधर बनाएंगे, इसमें टी बनाएंगे तो अपवर्ड बनाएंगे, mg डाउनवर्ड, ठीक। इसमें नॉर्मल और mg बैलेंस कर लेंगे, ये वाले में, हॉरिजॉन्टल वाले में, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें नॉर्मल नहीं लगेगा, ये किसी टच में नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जब ही लगेगा जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर रखा हो, इसलिए टी ऊपर हमने देखिए यहीं बना दिया सारे ये। तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, चेक कर लें। और दोनों टेंशन टी कितने एंगल पर है, 90 पर, इसलिए पाइथागोरस लगाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये 3 ब्लॉक हैं, ठीक, इनके मास गिवन हैं, टेंशन इसमें T1 T2 T3, मास m1 m2 और m3। ये मास m1, मास m2 m3, टेंशन T1 T2 T3। वैल्यू नोट कर दें, m1 5 kg है, m2 2 kg है और m3 जो है वो 3 kg है। m1 5 kg, m2 कितना बोला 2 kg, m3 3 kg। लाइट नहीं ऑन करनी, तीनों मास गिवन है, 5 2 और g 9.8 लेना है।
क्वेश्चन में गिवन है कि पूरा सिस्टम A = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इसमें हमें टेंशन कैलकुलेट करने हैं, टेंशन को कैलकुलेट करना है और इसमें A गिवन है आपको। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें T3 कैलकुलेट करेंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि बीच में जो है वो T2 और T3 सभी दिखाने पड़ेंगे। तो ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम हम इनको ABC लिख दे रहे हैं और FBD ऑफ C। जरा बताएं C में कौन कौन से फोर्स लगेंगे? ऊपर टेंशन T3 और नीचे वेट M3G। किधर जा रहा है? वो तो एरो बना हुआ है, ये जा रहा है अपवर्ड, गिवन है। इक्वेशन क्या लिखें इसकी? यहाँ पर एक्स वाई अटैच, ये एक्स ये वाई, डायरेक्शन किधर हो रहा है? वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो कैसे बनाएं इक्वेशन? न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं। T3 नेट फोर्स, समझ गए? अपवर्ड T3, डाउनवर्ड ये है, इसको इसमें माइनस करें क्योंकि अपवर्ड मोशन है। अगर डाउनवर्ड होता तो इसमें से ये माइनस करते। ठीक, नेट फोर्स इज इक्वल टू, इसी का मास लें M3, सिस्टम का मास, और इनटू A, इससे हम T3 कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो T3 इज इक्वल टू M3 A प्लस G, वैल्यू डाल दें। मास है 3, एक्सीलरेशन 2 और G है 9.8। बस वर्टिकल में ध्यान रखना, उसमें जो टेंशन मतलब मास भी लेना पड़ेगा आपको। तो ये 35.4 न्यूटन आ रहा है, 35.4 न्यूटन। ठीक, इसके बाद हम B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। जरा कौन कौन से फोर्स लगेंगे जरा बताना। नीचे, चलिए T3 ठीक बताया। और वेट, वेट किधर? डाउनवर्ड। ऊपर को लगेगा T2, किधर जा रहा है? अपवर्ड। बनाइए इक्वेशन। अपवर्ड फोर्स ग्रेटर देन होगा डाउनवर्ड फोर्स से। ठीक, इक्वेशन बनाएं। तो T2 माइनस M2G माइनस T3 इज इक्वल टू M2A। T2 इज इक्वल टू T3 M2G प्लस M2A। T3 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 35.4, M2 मास 2 है, G 9.8 है और एक्सीलरेशन गिवन है यहाँ पर 2। सभी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें। ठीक, ये आ रहा है 59 न्यूटन, 59 न्यूटन। अब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएं A का। FBD ऑफ A, ये हमने B का बनाया FBD ऑफ B। अब A का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें बताइए कौन कौन से? एक तो T2 डाउनवर्ड, एक इसका मास M1G और ऊपर T1 एक्सीलरेशन अपवर्ड। अब इक्वेशन लिख लें, T1 माइनस T2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, और इससे T1 कैलकुलेट कर लें। बाकी डाटा आपको गिवन है, जरा बताएं T1 कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? हाँ, कितना बताया? हाँ ठीक है, 118। ये 118 न्यूटन फोर्स यहाँ पर क्रिएट
हो रहा है। तो हमने जो आपको कई क्वेश्चन कराए ये सभी इसी तरह से लगेंगे कि वर्टिकली जो है या हॉरिजॉन्टल मोशन में नॉर्मल और mg बैलेंस कर लेते हैं। आप राइट को कोई फोर्स लग रहा है उसको क्या करें, पहले नेट एक्सीलरेशन निकालें, फिर बीच में टेंशन निकालें। ब्लॉक कंबाइंड हो या पार्ट में हो, ठीक, दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा। वर्टिकल मोशन में mg का ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो है वो mg का रोल नहीं आता है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, नॉर्मल क्योंकि वहां पर बैलेंस कर लेता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन बुक से लगाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, एपरेंट वेट ऑफ मास, एपरेंट वेट ऑफ मास इन ए लिफ्ट, एपरेंट वेट ऑफ मास इन ए लिफ्ट और एलिवेटर, apparent weight of a mass in a lift और एलिवेटर। लिफ्ट जो है आपने देखा होगा कि जब लिफ्ट ऊपर को जाती है तो हमें अपने बॉडी हैवी लगती है, और जब लिफ्ट नीचे को आती है तो हल्की लगती है। एक्चुअली में हमने नॉर्मल लिखाते समय आपको बताया था कि जो नॉर्मल फोर्स होता है वही फोर्स हम फील करते हैं, ठीक। अगर वेइंग इक्विपमेंट रखे हों तो उनमें भी जो है वो फोर्स वही लगता है। तो इसमें हम केस बनाएंगे, इसमें आप फर्स्ट केस नोट करें, पहले उसमें लिखें when lift is accelerated, uniformly accelerated है, ध्यान रखना, when lift is accelerated upward, when lift is accelerated upward, देखिए ये लिफ्ट का ब्लॉक बना लिया, इसमें चाहे मैन हो या चाहे कोई ब्लॉक हो एक ही बात है, इसमें ये पूरा सिस्टम, ठीक, अपवर्ड एक्सीलरेटेड है। ए से क्वेश्चन में गिवन है कि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड एक्सीलरेटेड है, यानी इसका मोशन जो है वो अपवर्ड है। लिफ्ट के अंदर ये ब्लॉक रखा है स्मॉल एम मास का। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे स्मॉल एम का, जरा बनाएं, क्या क्या लगेगा बताना। mg डाउनवर्ड और स्ट्रिंग अटैच है नहीं, नॉर्मल लगाएं, ये नॉर्मल, ध्यान रखना नॉर्मल कांटेक्ट पॉइंट पर होता है और mg ठीक सेंटर पर। किधर जा रहा है ये, ऊपर की तरफ। क्या इक्वेशन होगी, n माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो नॉर्मल mg प्लस ma। इसका मतलब है कि नॉर्मल mg से ग्रेटर देन हो गया। ये वेट आपको, एपरेंट वेट आपका यही होगा। अगर आप इस मास की जगह आप खड़े हैं तो आपका भी नॉर्मल इतना ही होगा, ठीक है ना। ठीक, तो पहली बार जब अपवर्ड जा रहा है तो नॉर्मल ग्रेटर देन mg होता है, इसीलिए वेट जो है वो हैवी फील होता है। यहां पर नीचे एक लाइन नोट कर दें, बना लिया डायग्राम, लिखें apparent weight of the person, apparent weight of the person becomes more than, apparent weight of the person becomes more than the actual weight, more than the actual weight। डायग्राम बन गया, actual weight when elevator is accelerating upward, when elevator is accelerating upward। आप लिखें केस सेकंड केस, when elevator is accelerating downward, when elevator is accelerating downward। ये आपका लिफ्ट में ये ब्लॉक रखा है और ये एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड है, ये मास m का ब्लॉक है लिफ्ट में। हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसका mg डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि mg जो है वो नॉर्मल mg माइनस n इज इक्वल टू ma होगा, नॉर्मल n इज इक्वल टू mg माइनस ma होगा। नेचुरल है कि नॉर्मल mg से लेस देन हो गया, कम हो गया mg से, इसीलिए जब लिफ्ट नीचे आती है
तो हमें बॉडी हल्की लगती है, वेट उस हमारा कम हो जाता है। अगर वेइंग इक्विपमेंट होगा तो वो भी वेट कम मेजर करेगा। नोट कर दे नीचे, बना लिया। लिखिए एपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन बिकम्स लेस देन, 11th में बहुत पूछे जाते हैं ये। एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स लेस देन द एक्चुअल वेट। पर्सन का वेट स्मॉल एम है, ब्लॉक हो या पर्सन हो या कोई भी चीज हो बॉडी। एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स लेस देन द एक्चुअल वेट when elevator is accelerating downward, when elevator is accelerating downward। थर्ड केस लिखें, थर्ड केस when elevator is at rest, when elevator is at rest or moving uniformly, when elevator is at rest or moving uniformly in upward oblique downward direction, in upward oblique downward direction। देखिए ये एलिवेटर जब रेस्ट में है, ये थर्ड केस है, एलिवेटर रेस्ट में है, ऐसी सिचुएशन में ये और यह कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो चाहे ये अपवर्ड जा रहा हो चाहे ये डाउनवर्ड जा रहा हो, दोनों ही केस में एक्सीलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी है रेस्ट में और कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हमने इसीलिए डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों केस आपको लिखा दिए हैं। ऐसे में जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल अपवर्ड होगा, mg डाउनवर्ड होगा और a है नहीं, a जीरो है, इसलिए वो डायग्राम में नहीं दिखाया जाएगा, नॉर्मल mg के इक्वल होगा। ध्यान रखें रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके 2-3 केस और हैं, वो हम आपको कल कराएंगे। ओके, तो ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 4 में। इसी को लिफ्ट के केस को कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें केस कुछ रह गए हैं। ओके।